अच्छा, इससे पहले कि हम अब कंसंट्रेशन सेल्स और पोटेंशियोमीटर को शुरू करें, अब हम नर्न्स इक्वेशन के कुछ जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे और नर्न्स इक्वेशन का हमको फिर आइडिया होगा कितनी हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो हम अब पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल 1। ठीक है, अब सवाल क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ कैलकुलेट करना है हमने। सर कौन सा ईएमएफ है, कौन से ईएमएफ की बात हो रही है, अभी सब देख लेते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अ जिंक सिल्वर सेल। अच्छा जी, हम समझ गए डेटा। हमको जिंक एंड सिल्वर का सेल दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, कहते हैं द एक्टिविटी ऑफ जिंक इज 0.8। ये जो एक्टिविटी होती है, ये एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ये भी कह सकते हैं, जिंक +2 की आपको दी गई है और वो है 0.8। ठीक है, फिर कहते हैं एंड डेट ऑफ सिल्वर इज 10, और आपको जो सिल्वर की एक्टिविटी दी गई है वो दी गई है 10। अच्छा जी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स भी आपको दे दिए। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको जो सिल्वर इलेक्ट्रोड का दिया गया है वो कुछ दिया गया है +799.799 वोल्ट्स। याद रहे रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको ध्यान में रखना, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। और आपको जो ई नॉट दिया गया है स्टैंडर्ड जिंक का, वो दिया गया है तो पता ही है -0.76 वोल्ट्स। कैसे करोगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व? आपको अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ये नॉन स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। अगर ये 1 मोलर होता तो मैं कहता हाँ ये स्टैंडर्ड है, लेकिन ये अब नॉन स्टैंडर्ड है। तो हम क्या करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड पे हमको नर्न्स इक्वेशन लगानी है। तो फॉर्मूला जो हमको इधर चाहिए होगा वो होगा नर्न्स इक्वेशन का ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट स्टैंडर्ड सेल का, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड माइनस का 0.0529 डिवाइडेड बाय n, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, और फिर हमारे पास आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है, रटने वाला तो कुछ है ही नहीं इसमें। जिंक ऊपर आएगा सिल्वर नीचे आएगा, या सिल्वर हमेशा ऊपर आता है जिंक नीचे आता है, नहीं, भूल जाओ। अब लॉजिक से काम करो, जिंक और सिल्वर की अब इक्वेशन लिखो कि सेल में हो क्या रहा है। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल से देखकर मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है सेल में। अगर मैं डायग्रामेटिक व्यू बनाऊं, तो डायग्रामेटिक व्यू में यहाँ पर अब मुझे नहीं पता भाई जिंक लेफ्ट में लिखना चाहिए मुझे सेल्यूलेशन के अकॉर्डिंगली। ये डायग्राम है, डायग्राम में मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, इसको जिंक कर दो, इसको सिल्वर कर दो। अच्छा जी, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, यानी कि ये अच्छा रिड्यूस कर सकता है जिंक, और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में, पॉइंट 0.0 लिख दो, अच्छा नहीं लग रहा, अब सही है, प्लस में। इसका मतलब ये कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और वो जाएंगे सिल्वर में। तो रिडक्शन कहां हुई, सिल्वर में। ऑक्सीडेशन कहां हुई, जिंक में। तो इसका मतलब मेरा जिंक क्या है, एनोड, और मेरा सिल्वर क्या है, कैथोड। काफी सारा डेटा मुझे सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दिए गए डेटा से पता चल जाता है। अब मैं रिएक्शन को लिखता हूं इस डायग्राम की मदद से। वोल्टेज प्रोवाइड होने से पहले क्या हुआ, वोल्टेज प्रोवाइड होने से पहले जो आपके पास आयंस मौजूद थे सिल्वर के Ag पॉजिटिव, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए इलेक्ट्रॉन्स दे। तो रिएक्शन में इक्वेशन लाइन से पहले सिल्वर के क्या मौजूद हैं, आयंस, वो वेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। उस वक्त रॉड में मौजूद जिंक वो भी कह रहा है चलो शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं। तो जिंक की रॉड अब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगी, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगी तो वो खुद हो जाएगी Zn+2, और जो सिल्वर है वो अब उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिड्यूस हो जाएगा जहां पे रिडक्शन हो रही है। ये हुआ, ये मुझे पास लॉजिक से निकल गई, इस डायग्राम से इनको देखकर ये फ्लो की तरह में गुजरा। अब इनको बैलेंस कर लो, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है मौजूद, जिंक। बैलेंस करने की जरूरत है, हाँ, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहां पे 2 सिल्वर होने चाहिए ना बॉस, 2 सिल्वर लेंगे ना, लॉजिक है।
जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो सिल्वर का जो आयन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसका मतलब कि 2 सिल्वर के आयन्स पर मोल ऑफ जिंक इस्तेमाल होंगे रिडक्शन में। तो ये हुई कहानी। तो एन मुझे पता चल गया 2 है, ई सेल मुझे मालूम करना है, ई स्टैंडर्ड ये भी नहीं पता, कौन सी मुश्किल बात है, एक और फॉर्मूला लगा लो। ई सेल मालूम करने के लिए मुझे अच्छे तरीके से पता है मुझको क्या चाहिए, मेरे पास 2 फॉर्मूले थे इसके, मैं किसी से भी निकाल सकता हूं, लास्ट लेक्चर से मैंने सिखा दिया है। मैं अपनी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है उससे इस्तेमाल करते हैं, ई कैथोड या चलो ई रिडक्शन, जहां रिडक्शन हो रही है चलो कैथोड ही लिख दो, एक ही बात है, प्लस ई नॉट जहां ऑक्सीडेशन एनोड। अब यहां याद है ना, इस फॉर्मूले में यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाता है, यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाता है, ऐसा ही है, याद है सब बातें, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूले लगेंगे 2, यहां से मैं स्टैंडर्ड सेल का ई निकाल लूंगा जो कि मैं यहां पुट कर दूंगा, प्रोडक्ट में मेरे पास आएगा जिंक प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट में मेरे पास आएगी सिल्वर आयंस की कंसेंट्रेशन, राइट, और दोनों दी हुई हैं, और यहां 0.0 ऐसे कैसे रहेगा, एन में 2 आ जाएगा, ई नॉट सेल मैं यहां से निकाल लूंगा तो ई सेल आ जाएगा। सिंपल, अब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब कैलकुलेशन में, अब मैं जरा इसको स्पीड में करता हूं, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, मैं खामोशी से बस सॉल्व कर रहा हूं, मुझे देखते रहो, बल्कि खामोश रहा नहीं जाएगा। ई नॉट सेल मुझे निकालना है, ई नॉट कैथोड चाहिए, कैथोड कौन है मेरे पास, कैथोड मेरे पास सिल्वर है, रिडक्शन हो रही है, सिल्वर का मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, प्लस उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है उसके साइन को, फॉर्मूले का प्लस ऐसे का ऐसी। अब मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए एनोड का, एनोड मेरे पास जिंक है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, मुझे ऑक्सीडेशन चाहिए तो मैं प्लस का 0.76 लिखूंगा। ई नॉट सेल मेरे पास आ जाता है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस 0.799 प्लस ब्रैकेट ओपन, फिर प्लस, ऑब्वियसली बात है मुझे नहीं करना चाहिए इतना प्लस प्लस, एक ही दफा प्लस लिख दो, एनीवेज 1.559 वॉल्ट्स, ये है मेरे पास स्टैंडर्ड। अब मैं नॉन से पुट करता हूं, ई सेल निकालता हूं, नॉन स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड मेरे पास आ चुका है 1.559 वॉल्ट्स, माइनस वहीं का वहीं 0.0529 वहीं का वहीं, अपॉन एन मेरे पास 2 है, लॉग के बाद फिर मेरे पास आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखो पहले ही बता चुका हूं मैं सब, प्रोडक्ट हमारे पास जो है जिंक है, जिंक आयंस हमारे पास जो है इसकी एक्टिविटी 0.8 है, और मेरे पास रिएक्टेंट जो है वो सिल्वर है, सिल्वर मेरे पास की जो एक्टिविटी है वो 10 है, और फिर मैं आप निकाल लेता हूं बड़े आराम से क्या, एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस ई सेल, तो ये आएगा 1.599 माइनस फिर 0.0529 डिवाइडेड बाय 2 लॉग के बाद फिर मैंने किया फिर से अपॉन 0.8 डिवाइडेड बाय 10 ब्रैकेट बंद, ये आ गया 1.628 वॉल्ट्स। तो गोया ये कि मैं अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में यानी 1 मोलर एक्टिविटी के साथ इस सेल को रन करता हूं, 1 मोलर कंसंट्रेशन जिंक आयंस की भी और 1 मोलर कंसंट्रेशन सिल्वर की भी, तो मेरे पास जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 1.559 वोल्ट्स। लेकिन अब अगर मैं जिंक की कंसंट्रेशन कम कर दूं, 1 मोलर से 0.8 कर दूं, और सिल्वर की कंसंट्रेशन 1 मोलर से 10 टाइम्स कर दूं, 10 मोलर, तो मेरे पास जो ई सेल आएगा वो इस नर्स इक्वेशन के मुताबिक 1.628 आएगा। तो क्या वाकई 1.628 आएगा? प्रैक्टिकल वाली सेशन में हमने इस बात पे एक डिटेल डिस्कशन की थी। दीज आर द थ्योरेटिकल वैल्यूज, प्रैक्टिकल वैल्यूज एग्जैक्ट वैसी नहीं होंगी कुछ रीजंस की वजह से, राइट। एनीवेज खैर, तो ये है, लेकिन एक बहुत हैंडी मेथड है और बहुत बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस जो है इसकी गलत नहीं होती हैं, राइट। तो वो फैक्टर्स के जिनकी वजह से रिजल्ट्स खराब आते हैं वो कुछ पोटेंशियल्स होते हैं, राइट। और वो जो पोटेंशियल्स हैं, जो करंट हैं कि जो कि हमको जिनकी बेसिक समझनी है जब हम पोटेंशियोमीट्री पढ़ेंगे, कुछ पोटेंशियल्स हैं कि जो ये एरर का बायस बनते हैं, ठीक है। अब आगे दूसरे न्यूमेरिकल पे।